सबको जय मसीह। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है और फिर से एक बार हमको लेकर आया है कि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए। धन्यवाद हैं प्रभु कि आपने हमको इस रीति से बनाया कि हम आपके कार्यों में लिप्त हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बंधु आपके वचन को सुन रहे होंगे प्रभु, उन सबों को आशीषित करें। होने दे कि सब कोई आपके नामों को ले सके, सब पर अपने पवित्र आत्मा उड़ेल दे कि आप में होकर आपका जय जयकार कर सके। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और आपसे विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा का सहभागी हमारे साथ हो सके। सारे आदर महिमा देते हुए दिन इन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से हम आप सबों को तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब इस घड़ी हमारे साथ हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है और आपके परिवार के साथ है। और जब इस घड़ी हम लोग एक साथ होकर परमेश्वर के वचन को हम लोग जांचेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो हम विश्वास करते हैं कि बहुतायत से हम सब आशीष पाएंगे। आज जो है विशेष रूप से हम लोग देखेंगे कि हम सब परमेश्वर पर अपने आंखों को किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से गड़ाए रख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हमारा आंख जो है जब परमेश्वर पर लगे रहता है तो हम लोग विफल कभी नहीं होते हैं। सफल होने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए, परमेश्वर के संगति में चलने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ रहने के लिए हमारा आंख जो है, हमारा जो नजर है, हमारा मन है, सिर्फ परमेश्वर पर लगे होना चाहिए, तब हम सफलवान हो सकते हैं। इब्रानियों के पुस्तक में लिखा गया है 12:2 में बोलता है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसके उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उस क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपके पापों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ कि हम सब उसके द्वारा बचाए जा सके। उसी विश्वास के साथ में यहाँ पर ये वचन बोलता है कि हम उसके तरफ ताकते रहें, उसके तरफ अपने निगाहों को लगाए रखें। एक बार की बात है कि एक बंदर जो था एक मछली को जहां पर वो रहता था, जिस पेड़ पर आता था, उस पेड़ के नीचे से एक नदी बहती थी और उस नदी में मछली रहती थी। और बहुत समय के बाद में जब ऐसा समय आया कि वो जो मछली है, वो पानी जो है, वो नदी के पानी है, धीरे धीरे सूखते गया और कुछ समय ऐसा आया कि पूरे पानी सूख गया और उसमें एक मछली थी, एकदम जो थी वो चाहती थी, वो मछली जो है वो बार जो है पानी कमी होने की वजह से उसमें छटपटाहट होने लगा और मछली बार छटपटा रही थी। उसके बाद में वो जो बंदर है वो देखा कि ये मछली तो इतना क्यों छटपटा रही है। उसके बाद में वो बंदर ये रोज देखता था उसको और धीरे धीरे वहां का जो गड्ढा का पानी था कम होते जा रहा था। एक दिन क्या बोला, एक दिन सोचा कि बंदर आया नीचे उतर के और मछली के लेकर उसको दूसरे स्थान पर रख दिया जहां पर सूखा था और वो थोड़ा देर के बाद में मछली मर जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जीवन जो है अनुकूलित रहता है, बढ़िया रहता है, लेकिन जब हमारे आवश्यकताएं जो है जो कम होने लगता है तो हम लोगों का बेचैनी बढ़ जाता है और इसी में जब बेचैनी होता है तो शैतान जब आता है और वहां से उठाकर दूसरे जगह रख देता है कि हम लोग वहां पर और तकलीफ में पड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम सबों को परमेश्वर पर ताकते रहने की जरूरत है। आइए हमारे साथ में आप एक और वचन खोलेंगे, मत्ती का 14, मत्ती पुस्तक
मत्ती 14 का हम लोग पढ़ेंगे 22 से आगे में क्या लिखा गया है, 22 से 36 तक लिखा गया है। तो इसमें इस तरह से बोलता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उसके चेले उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेलों ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं ही हूं, डरो मत। पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यहाँ पर एक कहानी है, जिस कहानी के विषय में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर यह है कि अपने चेलों को जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार खत्म हुआ, जब अपने लोगों से विदा लिया, तो प्रभु यीशु मसीह सांझ के समय अपने चेलों को एक नाव पर बैठाकर उन्होंने बोला कि यहाँ से तुम उस नदी के उस पार चले जाओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया, सब चेले जो है नाव पर बैठ गए। जब नाव पर बैठ गए तो उसके बाद में उसने चेलों को भेज दिया। जब चेले लोग गए, वो पहाड़ पर चला गया और उस नाव झील के लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने था। और उससे रात के चौथे पहर जो होता है, जो चौथे पहर रात का होता है, उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना खत्म होने के बाद में वो लोगों के पास जा रहा है। जैसे ही जा रहा है, क्योंकि नाव तो बीच ही में था और वो जो था हवा की वजह से वो नाव आगे पीछे बढ़ भी नहीं रहा था, बल्कि नाव हवा की वजह से डगमगा रहा था। लोग जो थे परेशान थे, जो उस नाव में थे, यीशु को चेले वो परेशान थे, क्योंकि नाव को नहीं बढ़ने की वजह से वो सब लोग बेचैन। मसीह चौथे पहर में जब वो लोग के पास जा रहा है और अंधेरे में देख रहे हैं, ये लोग को ऐसा लगा कि कोई ऐसा भूत कोई दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा चीज जो आ रहा है हमारे तरफ आ रहा है। वो लोग सोचे कि ये तो भूत है, और वो लोग सोचने लगे ये तो शैतान है, और उसके बाद में वो सब कोई अचंभा किए। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे ही नजदीक गया, बोलो डरो मत। और पतरस उसने बोला, ढाढ़स बांधो, डरो मत, क्योंकि मैं हूं, ढाढ़स बांधो, डरो मत। के बाद में वो सब उसके सामने में जैसे ही पतरस के पास गया, और पतरस को ये भी डिजायर हुआ, ये इच्छा हुआ कि मैं भी जिस तरह से यीशु मसीह जा रहा है पानी पर, उसी तरह से मैं भी चलूं। और उसके बाद बोला कि हे परमेश्वर, बोल कि मैं आऊं। और उसके बाद में यीशु मसीह बोलता, ठीक है आओ, और वो पानी पर चलने लगा। जब तक बोला जाता है कि जब तक अपने निगाह जो है प्रभु यीशु मसीह की तरफ टिकाए रखा, जब तक प्रभु यीशु मसीह पर उसका निगाह लगा रहा, तब तक वो परमेश्वर के निगाह दिखता रहा, तब तक वो पानी पर चलता रहा। और जैसे ही वो पीछे उलट के देखता है और देखता है कि मैं कितने दूर आ गया हूं, वो डूबने लगता है और फिर चिल्लाता है, प्रभु हम। क्योंकि अब बताया जाता है कि जब चौथे पहर जो होता है करीब 3 से 6 बजे के लमसम होता है, और उस समय जो नाव है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और नाव जो इस तरह से है, और उस तरह से घटनाएं घटती है। लेकिन सबसे बड़ा घटना ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब पतरस को बोला, और पतरस जब पानी पर चलना चालू किया, जब तक पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखते रहा, तब तक वो पतरस जो है वो साथ साथ चलते रहा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से नजर हटाया तो वो डूबने लगा। भाइयों बहनों, मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा आज कि जब तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह के संगति में हैं, जब तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तब तक हमारा निगाह है प्रभु यीशु मसीह पर। जब तक से मेरा ईमान, मेरा निगाह, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा जब तक प्रभु यीशु मसीह पर टिका है, तब तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह के संगति में हैं। जब तक हम और आपको कुछ नहीं हो सकता है।
लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होते हैं तो शैतान हमारे और आपको अपने आगोश में लेना चाहता है और चाहता है कि हम कब आपको फाड़ खाएं, हम कब आपको परेशान करें। और जब शैतान आता है तो हम लोग नन्हे प्रकार के बीमारी में, नन्हे प्रकार की परेशानियों में पड़ जाते हैं और हम लोग जो हैं परेशान होकर प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम देखते हैं मरकुस 6:52 में देखते हैं कि उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। और वही जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में वो जो लोग थे, वही जो प्रभु यीशु मसीह ने जो रोटी खिलाया था, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो है एकदम खड़े हो गए और वो प्रभु यीशु मसीह के कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े हो गए और प्रभु यीशु मसीह को चाहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया जाए। जो उनमें जो रोटी खाया था वो भी था, लेकिन क्या हुआ कि जब वो सब प्रभु यीशु मसीह के संगति में थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहे, तब तक कुछ नहीं। लेकिन जब परमेश्वर से अलग हुए, जब प्रभु यीशु मसीह से अलग हुए, तो शैतान अपने आप में ले लिया और वो लोग से नाना प्रकार का गलती करवाने का कोशिश। 24:21 में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। बोलता है कि और खाने वाले स्त्री और बालकों को जोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। देखिए, जैसे ही नाव पे लोग चढ़े, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पे भेजा, थोड़ा सा पीछे कहानी देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में सबको खिलाया था। वहां के औरत और बच्चे छोड़कर लोग 5000 खाए थे, लेकिन ऐसे जोड़ने के बाद में वहां और ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहे और वहां प्रभु यीशु मसीह ने भोजन देकर सबको तृप्त किया था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने चेला और बेटा और बेटी होने का आशीषित करता है। यूहन्ना 16:13 पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब हम परमेश्वर के संगति में चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तो परमेश्वर के आत्मा हमारे और आपके साथों में बातें करता है और परमेश्वर आशीषित करता है। मैं आप सबों से यही निवेदन करूंगा, जब आप सच्चाई में हैं, जब आप परमेश्वर के संगति में हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के आराधनालयों में, परमेश्वर के चर्चों में, परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आत्मा दूंगा जो सच्चाई तुमको बताएगी, सो सच्चाई का मार्ग बताएगा और उसके साथ तुम बने रहोगे। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तक से हम लोग परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर हम सबों को आशीषित करता है। जब परमेश्वर के साथ, जब पतरस ने परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु हम क्या इस पानी पर चल सकते हैं? परमेश्वर बोला, प्रभु यीशु मसीह बोला कि हाँ आप इस पानी पर चल सकते हो, और उस पानी पर चलने लगा। जब तक वो पानी पर चलते रहा और प्रभु यीशु मसीह पर निगाहें टिकाए रखा, तब तक वो पानी पर रहा। हम भी संसार में हैं जहां पर हम लोग दिन प्रतिदिन डूबते हैं। जब तक हम लोग इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नजर लगाए हैं, तब तक इस संसार के माया मोह और जाल से, इस संसार के हर तकलीफ से, दुख से बचे हैं। जिस दिन अपने नजर को प्रभु यीशु मसीह से हटा देंगे, हम लोग भी उसी तरह से इस जंजाल में, इस कीचड़ में जो संसारिक है उसमें फंसते चले जाएंगे। और इसी तरह से जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम याकूब का पत्री हम लोग खोलते हैं, यहूदा की पत्री हम लोग खोलते हैं, यहूदा की पत्री हम लोग खोलेंगे और उसका 1 का हम लोग जब 6 पढ़ेंगे तो इसमें कहता है परमेश्वर का वचन,
कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा और अपने निज अवस्थान को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधक में रखा है। जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो किया, जो वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के संगति में नहीं रहे और जो स्वर्गदूत जो प्रभु यीशु मसीह के संगति में नहीं रहे, वो लोग को भी जो प्रभु मसीह अंतिम समय के लिए अलग करके रखा है, अलग करके रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री 1 का उसका पद 6 पढ़ेंगे तो बोलता है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। बोलता है कि जो संदेह करता है ये तो एक समुद्र के लहर के समान है, जो का है ये हवा के समान उछलती है और कूदती है। हम सब जब संदेह नहीं करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम जो भी कुछ मांगो वो हो जाएगा। परमेश्वर के वचन मत्ती 7:7 में बोलता है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब हम परमेश्वर के संगति में आते हैं और जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर कहता है मांगो तो दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं, उम्मीद से मांगते हैं, जब अपने चाहत से मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हम निराश नहीं करते, परमेश्वर हमको देता है। सपनेहा का हम पढ़ेंगे और उस सपनेहा का पुस्तक निकालेंगे और उसका अध्याय 3 और 17 हम पढ़ेंगे तो बोलता है तेरा परमेश्वर हुआ तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुए तेरे कारण मगन होगा। वो हमारा परमेश्वर है और मेरा यहोवा है। बोलता है कि तेरे बीच में हमारा परमेश्वर जो है हमारे बीच में रहेगा। वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो उद्धार करता है, वो निरंतर हमारे कारण वो मगन होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब हम देखते हैं कि उस समय जब पतरस की सास का तबीयत खराब हुआ, उसने रिक्वेस्ट किया और प्रभु यीशु मसीह ने गए और उसको चंगाई बख्शा। उसी तरह से यूहन्ना 16 का जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इफिसियों 2 का 8 के 10 में लिखा है और परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर के दान है, न कार्यों के कारण ऐसा हो और न कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उनके आगे कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के कार्य है। परमेश्वर ने कहा है कि जब तक हम पर निगाह टिकाए रखोगे इस संसार में बचे रहोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर के द्वारा हम लोग उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग उद्धार पाए हैं। जब हम परमेश्वर के संगति में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, हमको आशीषित करता है। फिलिपियों जब हम निकालते हैं और उसका 3 का 20 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने का बाट जो रहे हैं। हमारा स्वर्ग जो है, हमारा स्वदेश जो है, हमारा देश जो है उस स्वर्ग में है जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर रखा है। हम सब प्रभु यीशु मसीह का बाट जो रहे हैं कि जब आएगा हम उसके साथ जाएंगे और उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 19 कहता है, आत्मा का ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। परमेश्वर अंतिम समय में बोलता है कि सच्चाई को पकड़ने की जरूरत है। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि आज जो है सच्चाई मरती जा रही है। परमेश्वर बोलता है कि आज हमको सच्चाई को पकड़ने की जरूरत है। भविष्यवाणी को तुच्छ हम लोग को नहीं जानने की जरूरत है। हम लोग को जानना है कि जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया है वो बहुत जल्द जो है होने और पूरा होने जा रहा है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग परमेश्वर को पकड़े रहें और उसके साथ निरंतर बने रहें,
क्योंकि हम सबों को परमेश्वर कहता है कि इस अंतिम समय में बुराइयों से बचे रहो, क्योंकि जब हम बादलों से होकर आएंगे, जो हमारे योग्य नहीं पाए जाएंगे वो स्वर्ग में नहीं हो पाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी आप सब बैठे हैं, जितने कोई आप खड़े होकर सुन रहे हैं, आप जितने भी देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब परमेश्वर को पहचानते हैं, आप सब परमेश्वर में विश्वास करते हैं और आप सबों को उद्धार हुआ है, आपका घराना उद्धार हुआ है। और हम विश्वास करते हैं कि जब इसी रीति से जब विश्वास करते हुए परमेश्वर पर निगाहें गड़ाए हुए जब हम पतरस के तरफ चलेंगे, पतरस की तरह निगाहें गड़ाए हुए जब हम उसके साथ चलेंगे तो हम लोग उद्धार पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ में जब आएगा, जब उसका दूसरा आगमन होगा, तो हम सब कोई उसके साथ, उसके संगति में, उसके स्वर्ग राज में पाए जाएंगे। ये समय है कि आप और हम अपने आप को तैयार करें। ये समय है कि हम और आप अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ में तैयार हों। हम इस समय है कि हम सब बुराइयों को छोड़ दें। हम सब इस समय है कि आत्मा को परखें। इस समय है कि हम लोग अपने आत्मिकता को परमेश्वर के संगति में बिताएं। इस समय है कि अपने जो दुख तकलीफ, अपनी परेशानी है, परमेश्वर पर सौंप कर परमेश्वर के संगति में हम लोग चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हम विश्वास करते हैं कि आप भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए हम सब कोई को परमेश्वर आशीषित करे। जिस तरह से आज के वचन को हम लोग सुने, परमेश्वर आशीषित करे सबको। जय मसीह। जिस तरह से हम लोग आज इस सरमन को होप चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सब इसी तरह से हमारे से जुड़े रहें और इस होप चैनल के माध्यम से आप परमेश्वर के पैगाम को सुनते रहें और अपने आप को परमेश्वर के नजदीक रखें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह।